नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। राहुल गांधी को बचाने के लिए देखिए सभी कांग्रेसी नेता कूद पड़े हैं और कांग्रेस ही नहीं, विपक्ष कह लीजिए दर्शकों की एक साइड होता हुआ नजर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इंसाफ हुआ है और इंसाफ की वजह से खलबली मची हुई है। देखिए इंसाफ इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने गलत बातें कही, गलत बयानबाजी दिया, इसके लिए सजा हुई है। लेकिन आज एक बड़ा बयान कांग्रेस के पूर्व नेता, राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने दे दिया है। जाने माने वकील, देश के सबसे टॉप पर आते हैं वो। और देखिए उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया है कि अब लग रहा है, जनता ये लिख रही है उनको, कि शायद कपिल सिब्बल इतने वरिष्ठ नेता और इतने वरिष्ठ वकील, उनको शायद भारत के न्यायपालिका पर विश्वास नहीं है। जी हाँ, उन्होंने एक पत्रकार से बातचीत करते हुए, और नॉर्मल कहीं ना कहीं वो नजर नहीं आ रहे, उन्होंने जिस तरीके से बयानबाजी दिया है, साफ तौर पर इशारों में उन्होंने कहा है कि मोदी गलत है, पीएम मोदी गलत काम कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मानहानि के मुकदमे को ही एक वकील के तौर पर उन्होंने खारिज कर दिया है। कह रहे हैं कि जो मानहानि का मुकदमा है वो ही गलत है। पूरी बात सुनिए जरा, और आप समझदार हैं और आप भी ये तय करिए कि आखिर कपिल सिब्बल जाने माने वकील हैं, अभी अपनी अपनी कहीं ना कहीं सजाओं को लेकर लोग उनके साथ पहुंचते हैं और कहा जाता है कि कपिल सिब्बल जल्द कोई भी जो केस है वो हारते नहीं हैं। और ऐसे में न्यायपालिका पर सवाल किस तरीके से उठाया उन्होंने, ये देखिए जरा क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। सबसे पहले तो ये मानहानि का मुकदमा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो बयान राहुल गांधी ने दिया था वो तो केवल यही कहा था ना कि कुछ लोग चोर हैं, और उनमें से ये लोग नीरव मोदी और ललित मोदी और एक और मोदी का जो उन्होंने नाम लिया, एक इल्ज़ाम लगाया उन्होंने। तो अगर मानहानि का मुकदमा होना चाहिए तो इन्हीं लोगों को आगे आना चाहिए। तो नीरव मोदी तो मुकदमा नहीं किया, ललित मोदी ने तो नहीं किया, तीसरे मोदी जी ने भी तो नहीं किया। तो मुकदमा किया किसने? एक मोदी जो सूरत में बैठा है, बयान दिया गया कर्नाटका में, मोदी बैठा सूरत में, जिसका कोई लेना देना नहीं है, वो मुकदमा करता है। और सूरत में क्यों करता है? कि सूरत बेहाल होना है, सूरत में मुकदमा करता है। और जब जज पूछता है 1 साल 1.5 साल पहले कि आप बहस करो, कि उन्होंने एक याचिका डाली कि राहुल गांधी को बुलाया जाए दोबारा, तो उसने कहा नहीं आप बहस करो, तो तुरंत वही मोदी जो एमएलए रह चुका है वो हाई कोर्ट में जाकर अपने ही मुकदमे की स्टे ले लेता है। ठीक है, फिर राहुल गांधी यहाँ बयान देता है 1 साल के बाद, फिर वही मोदी हाई कोर्ट में जाकर कहता है कि मैं विड्रॉ करता हूँ, और तुरंत वापस मैजिस्ट्रेट कोर्ट कर चले जाता है। लेकिन वो मैजिस्ट्रेट तब तक, जो पुराना मैजिस्ट्रेट है उसका तबादला हो चुका है, एक नया मैजिस्ट्रेट आ जाता है। नया मैजिस्ट्रेट मानहानि के मुकदमे जो सबसे ज़्यादा सज़ा 2 साल ही हो सकती है, वो भी 2 साल उसने दे दी। उनको ये भी मालूम हुआ कि अगर 2 साल से कम होगी तो राहुल गांधी की सदस्यता नहीं जाएगी। तो ये अपने बात में एक अद्भुत वाक्य है, और मैं समझता हूँ कि इस तरह से कानून का दुरुपयोग करना और इस तरह से अदालत को ऐसा फैसला देना, अदालत को शोभा नहीं देता और राजनीति को शोभा नहीं देता। मोदी हर जगह तो ओबीसी नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ कि उनको इतिहास का मालूम है, ये भी मालूम है कि हिंदुस्तान में मोदी कई जगह हैं ओबीसी नहीं है। माफ़ी तो भाजपा को मांगनी चाहिए कि इस तरीके से किसी एक कांग्रेस लीडर की सत्यता उन्होंने खत्म कर दी। कौन सा विपक्ष का ऐसा नेता नहीं है जिनके खिलाफ अभी तेजस्वी के साथ क्या कर रहे हैं? तो सब ऑपोजिशन जानती है कि भाजपा का एक ही लक्ष्य है। पहले लक्ष्य था कांग्रेस मुक्त भारत, अब लक्ष्य है ऑपोजिशन मुक्त भारत। मैं तो कहता हूँ प्रधानमंत्री जी बड़े सही कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ करप्शन हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो तो सब दूध के धुले हुए हैं। और जहाँ जहाँ विपक्ष की सरकार है वहाँ करप्ट लोग हैं। मतलब कि हिंदुस्तान का नक्शा 2 हिस्सों में बटा हुआ है। जहाँ भाजपा है वहाँ करप्शन मुक्त भारत, भाजपा जहाँ भाजपा है, और जहाँ विपक्ष है वहाँ करप्शन ही करप्शन। ये नजरिया है। आप सोचिए, जनता, इस देश की जनता सोचे कि किस किस्म का नजरिया है।
ईडी को तो लगता है कि कि जहां भाजपा की सरकार है दरवाजा बंद है, और जहां विपक्ष की सरकार है या विपक्ष के लोग बैठे हुए हैं वहां दरवाजा खुला है। अगर आप इंसाफ के आधार पे, क्योंकि बेइंसाफी हर जगह पे है, बेइंसाफी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां सब लोग जुड़ सकते हैं। राजनीति अलग, अब बेइंसाफी की लड़ाई हमें लड़नी चाहिए। इसीलिए मैंने इंसाफ की सिपाही की मुहिम शुरू की है, और सभी एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं तो निश्चित रूप से हम लड़ाई लड़ सकते हैं। ये इंसाफ के सिपाही जो है राहुल गांधी के लिए भी लड़े, क्यों नहीं, सबके लिए लड़ेंगे जहाँ भी बेइंसाफी हो। और देखिए किस तरीके से ये जो बयान दे रहे हैं, सबसे पहले तो आपको दर्शकों को पता होगा, आपने भी कई बार ये अखबारों में पढ़ा होगा कि किस तरीके से उन्होंने कहा था कि सभी मोदी चोर हैं। और यहाँ पर क्या कहा कपिल सिब्बल ने कि उन्होंने कुछ मोदी को कहा था, नीरव मोदी, ललित मोदी, तो उनके द्वारा केस किया जाना था। देखिए ललित मोदी ने तो कर दिया है, ललित मोदी तो कह रहे हैं कि मैं इंग्लैंड की कोर्ट तक उनको लेकर जाऊंगा। और कल ही उनकी 3 टिप्पणियां ऐसी कि कांग्रेसियों में खलबली मच गई थी। आपको बता दें कि ट्विटर पर उन्होंने 3 ट्वीट किया था, जिसके बाद से कांग्रेस पार्टी में भगदड़ मच गई। कहा कि मुझे भगौड़ा कहा था, उसके लिए मैं आपको राहुल गांधी को बिना मुझ पर कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हुए कि मैंने खेल के द्वारा कई पैसों की लूट की है, लेकिन आपने डिसाइड किया, ये आपने तय किया, तो मैं राहुल गांधी को इंग्लैंड की कोर्ट तक ले जाऊंगा। और मुझे बहुत दिलचस्पी है देखने में कि राहुल गांधी किस तरीके से बेवकूफ बनते हैं। तो देखिए ललित मोदी ने अब तक कर दिया। और यहाँ पर देखिए ये कह रहे हैं कि ललित मोदी, नीरव मोदी को केस करना चाहिए था, उन्होंने तो नहीं किया। सूरत में बैठा एक मोदी करता है जिसका कोई लेना देना नहीं है। कपिल सिब्बल जी, आज जनता आपसे ये पूछ रही है जरा, और उसका जवाब दीजिए कि मोदी सरनेम को जो बातें कही गई, आपने इस तरीके से कैसे बयान दे दिया इतने वरिष्ठ वकील होकर के कि उनमें 2-3 मोदी शामिल हैं, और जो मोदी ने मानहानि का मुकदमा दायर किया है उसका तो कोई लेना देना नहीं है। किस तरीके से आप कोर्ट में केस लड़ते हैं? आपको न्यायपालिका की बातें नहीं पता? आपको संविधान के तहत जो मुकदमा हुआ है राहुल गांधी पर 499 और 500 के तहत, शायद आपने उसको पढ़ा नहीं है। आप कह रहे हैं मुकदमा हो ही नहीं सकता। अब जरा सुनिए, यहीं पर कपिल सिब्बल अपनी बातों को विराम नहीं देते हैं। कपिल सिब्बल ने कहा कि हमने एक मुहिम की शुरुआत की है। तो कौन सी मुहिम है उसको सुन लीजिए। इंसाफ के सिपाही, जी हाँ, इंसाफ के सिपाही कपिल सिब्बल ने खुद को करार दिया, कांग्रेस पार्टी को करार दिया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ही अभी लड़ रही है, और पूरे विपक्ष को भी उन्होंने करार दे दिया है। क्योंकि देखिए अभी अगर आप देखेंगे दर्शकों, तो बीजेपी वर्सेस ऑल ये हो रही है, और राजनीति पूरी तरीके से चरम सीमा पर। यहाँ पर कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि विपक्ष है कहाँ। प्रधानमंत्री पहले चाहते थे, पहले बीजेपी ये चाहती थी कि कांग्रेस मुक्त भारत हो, अब बीजेपी का एक ही राग है, विपक्ष मुक्त भारत हो। आप देखिए जरा, तेजस्वी यादव को घसीटा जा रहा है, ईडी सीबीआई की रेड विपक्षी पार्टियों पर पड़ती है, और यही नहीं रुकते हैं। कपिल सिब्बल ने यह भी आरोप लगाया है, सरकारी एजेंसियों को भी उन्होंने गलत करार दिया। कह रहे हैं कि ईडी सीबीआई बीजेपी के दरवाजे उनके लिए बंद है, मतलब बीजेपी के कोई नेताओं में गाज नहीं गिरती है। इससे कपिल सिब्बल को बड़ी हैरानी है, बड़ी दिक्कत है। कह रहे हैं कि बीजेपी के नेताओं के लिए ईडी और सीबीआई का दरवाजा बंद है, ईडी और सीबीआई का दरवाजा केवल विपक्ष के लिए खुला हुआ है। और ये कहा है कपिल सिब्बल ने। और उन्होंने ये भी कहा कि जहां जहां ना इंसाफी होगी, जब ना इंसाफी की बात आती है तो कोई भी उसमें शामिल हो जाता है, लेकिन इंसाफ हम करेंगे। मतलब देखिए ये इंसाफ के सिपाही बने हुए हैं कपिल सिब्बल। और कह रहे हैं, इसके साथ ही आपको बता दें कि जहां जहां भाजपा सरकार है वहां वहां तो भ्रष्टाचार है ही नहीं, भाजपा के सभी नेता दूध के धुले हुए हैं, और यही कारण है कि हम ना इंसाफी की लड़ाई लड़ेंगे, इंसाफ के लिए गुहार लगाएंगे, इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ेंगे। कैसे इंसाफ के लिए, तो जरा सुन लीजिए। राहुल गांधी को मोदी सरनेम को लेकर गलती की सजा मिल रही है, उस पर इंसाफ करेंगे कपिल सिब्बल। इसके साथ ही विपक्षी पार्टियों पर भ्रष्टाचारी के सबूत मिलने के बाद सरकारी एजेंसियां ईडी सीबीआई काम कर रही है, घेर रही है, उसके लिए लड़ाई करेंगे कपिल सिब्बल। तो जरा आप सुनकर हैरान तो हो गए होंगे कि जाने माने वकील, उनके आगे एक कथन लगाई जाती है, जाने माने वकील, पूर्व कांग्रेस नेता, राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल। इतनी दर्जा आपको भारत की संविधान ने दिया है, भारत की जनता ने दिया है।
भारत की जनता आपको इतनी इज्जत के साथ देखती है और आपने मुकदमे को ही गलत बता दिया है, तो आपसे अब शायद से उम्मीद ज्यादा नहीं लगाई जा सकती है। आज लगातार जनता कपिल सिब्बल को भी घेरे में ले रही है। तो देखिए, अंत में मैं आपको एक दो कमेंट्स ले लेती हूं कि आखिर कपिल सिब्बल पर जनता का क्या रिएक्शन है। देखिए, कपिल सिब्बल को लिखा जा रहा है कि शायद आप संविधान आपने पढ़ी होती तो ये बात आप ना कहते कि मुकदमा गलत है, मोदी सरनेम का उपहास उठाया गया, कोई भी मोदी चाहे तो वो मुकदमा कर सकता है। देखिए, आज राहुल गांधी की मुश्किलें पटना में भी बढ़ी है, रांची में भी, झारखंड की रांची में भी उन पर मुकदमा दर्ज है और आज कहा जा रहा है कि 12 अप्रैल में उन्हें पेश होना है पटना कोर्ट में। कोर्ट ने कह दिया कि हम तारीख नहीं बढ़ाएंगे, जबकि उनके जो वकील हैं अंशुल कुमार, उन्होंने कोर्ट से दरख्वास्त की कि राहुल गांधी को अभी पेश ना होने दिया जाए उनकी अगली तारीख। लेकिन देखिए, कोर्ट ने फटकार लगा दी है। कोर्ट ने कहा है 12 अप्रैल तक राहुल गांधी को पेश होना पड़ेगा और कहीं ना कहीं कुछ साक्ष्य ऐसे मिले हैं और जिसके खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है। सुशील मोदी ने कहा कि मुझे उम्मीद है पर्याप्त सजा राहुल गांधी को वहां मिलेगी और यहाँ पर कपिल सिब्बल और पूरे कांग्रेस, पूरा विपक्ष कह रहा है कि अभी मोदी सरकार तानाशाह हो गई है और गलत तरीके से अपनी शक्तियों का उपयोग कर रही है। अब जरा सुनिए, मानहानि का मुकदमा दर्ज हुआ है संविधान के धाराओं के तहत, उसको भी पूरा विपक्ष गलत करार दे रहा है। तो आपकी जो भी राय हो, आपको मैंने पूरे विस्तार से बता दिया है। कपिल सिब्बल ने कहा हमें कहीं ना कहीं इस पर मुकदमा नहीं होना चाहिए और हम ना इंसाफी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हम इंसाफ के सिपाही हैं। इस पर आपकी जो भी राय हो आप कमेंट में बताइए। आपका बहुत शुक्रिया द न्यूज़ से जुड़ने के लिए।